हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये साल था 1944 का। अमेरिका में एक शहर है मेटून नाम का। इसकी आबादी बहुत कम है। आज यहाँ 17-18 हजार लोग रहते हैं। तो उस दौर में तो आबादी इससे भी कम थी। ये एक खामोश जगह थी। इसी शहर में एक औरत रहती थी। इसका नाम एलीन केर्ने था। ये अपने शौहर और बेटी के साथ रहती थी। दोस्तों, 1944 की एक शाम एलीन अपने शौहर और बेटी के साथ घर पर थी। एलीन अपने लाउंज में बैठी थी जब इसने एक अजीब बात नोटिस की। इसके घर में एक खुशबू महसूस हो रही थी। अजीब सी खुशबू। एलीन को महसूस हुआ जैसे इसकी टांगें पैरालाइज हो रही हैं। इसका गला सूख रहा है। इसने फौरन अपने शौहर को आवाज दी। इसका शौहर भागा भागा आया तो इसने अपनी खिड़की से एक आदमी को देखा। ये एक लंबे कद का आदमी था जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। इसके हाथ में एक गन थी। इसे फ्लिट गन कहते हैं। ये गन खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए इस्तेमाल होती है। इस आदमी ने इसी गन से शायद इस घर में कोई गैस रिलीज की थी जिससे वो स्मेल आई थी। बहरहाल इसका शौहर भागा भागा इसको पकड़ने के लिए गया, लेकिन ये आदमी भाग चुका था। दूसरी तरफ एलीन की तबीयत आधे घंटे के बाद ठीक हुई। लेकिन ये अजीब वाकया तो अभी शुरुआत थी एक ऐसी कहानी की जिसको आज तक कोई समझ नहीं सका। दोस्तों, अगले दिन इस शहर के एक अखबार ने ये कहानी छापी। अखबार में एलीन के वाकये को बताया गया था। जब इस शहर के लोगों को इस वाकये का पता चला तो और भी कई लोग सामने आ गए। इनका भी कहना था कि इनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ। जैसा कि एक आदमी ऑरबॉर्न रीफ अपनी बीवी के साथ अपने रूम में सो रहा था जब इनको भी वही स्मेल महसूस हुई और इसके बाद ये दोनों 1.5 घंटे तक पैरालाइज रहे। ये हिलजुल नहीं सकते थे। एक और औरत ऑलिव ब्राउन ने बताया कि कई महीने पहले इसके घर में भी यही हुआ था। यानी दोस्तों, बहुत से लोगों पर ऐसा ही हमला किया गया था, लेकिन इन्होंने ये हमला रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब जब एलीन की कहानी एक अखबार में शाया हुई तो दूसरे लोग भी सामने आ गए जिनके साथ ऐसा ही हुआ था। एक और आदमी जॉर्ज राइडर के साथ भी उसी रात यही हुआ। ये अपने घर में कॉफी पी रहा था जब इससे घर के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी और फिर से वही स्मेल और वैसे ही पैरालाइज हो जाना। कई लोगों ने यह भी कहा कि इनको उल्टियां यानी वॉमिट आना शुरू हो गई थी। बहरहाल दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ये वाकयात और भी अजीब हो गए। 5 सितंबर 1944 को इसी शहर में एक औरत बेओला कॉट्स को अपने घर के दरवाजे के बाहर एक कपड़ा पड़ा हुआ मिला। ये कपड़ा गीला था। इसने ये कपड़ा उठाया इसको फेंकने के लिए और अचानक ये औरत भी पैरालाइज होना शुरू हो गई। इसको लगा जैसे इसको कोई करंट लग रहा हो। अगले 2 घंटों तक इसकी यही हालत रही। दोस्तों, पुलिस के पास अब एक सबूत था और वो ये कपड़ा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब इस कपड़े का केमिकल एनालिसिस किया गया तो इस कपड़े से किसी केमिकल के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। शायद वो दौर ऐसा था कि ऐसे केमिकल्स को ट्रेस करना आसान नहीं था। दोस्तों, ये कहानी इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि इस छोटे से शहर में पैनिक फैल गया। वहां की हुकूमत ने बाकायदा केमिकल वेपन एक्सपर्ट्स को शहर में बुलवाया क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे। जो एक थ्योरी सामने आई वो ये थी कि ये जो स्मेल थी ये एक केमिकल एजेंट की थी जिसे क्लोरोपेर्सिन कहते हैं। ये एक जहरीली गैस होती है जिसे चूहों को भगाने के लिए यूज किया जाता है। इस बात के वैसे कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन पुलिस को यही लग रहा था। खैर, इस शहर में अब पुलिस ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी, खास तौर पर रात को, क्योंकि ये वाकयात अक्सर रात को होते थे। कई लोगों ने इस आदमी को देखा था जो ये गैस लोगों के घर में रिलीज कर रहा था। दोस्तों, इसका नाम मैड गैसर मशहूर हो गया। पुलिस अब इस मैड गैसर को ढूंढ रही थी। पुलिस ने इस दौरान कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। इनमें एक स्कूल का केमिस्ट्री टीचर भी था, एक जापानीज कैदी था, एक साइंटिस्ट भी था जो अपने घर में मुख्तलिफ केमिकल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। यानी पुलिस ने हर उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जिस पर पुलिस को शक था। पुलिस ने मेंटल हॉस्पिटल्स भी पता किया कि कहीं कोई कैदी वहां से भाग तो नहीं गया जो ये सब कर रहा है। दोस्तों, इस दौरान मेटून शहर में ये वाकयात जारी थे, लेकिन कोई भी पकड़ा नहीं जा रहा था। एक अजीब बात यह थी कि ये आदमी किसी को मार नहीं रहा था, बस लोग कुछ देर के लिए पैरालाइज हो रहे थे। वो दौर भी ऐसा था जब सिक्योरिटी कैमरास नहीं होते थे, रात को इतनी लाइट्स नहीं होती थी, इसीलिए इसके लिए ये काम करना शायद आसान था। लेकिन
ये आदमी था कौन और ऐसा क्यों कर रहा था, ये बात कोई समझ नहीं सका। दोस्तों 12 सितंबर 1944 को इस शहर के पुलिस चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसने कहा कि हो सकता है कि ये जो स्मेल आती है ये पास के इंडस्ट्रियल प्लांट से आ रही हो। इन इंडस्ट्रियल प्लांट से कोई जहरीली चीज रिलीज हो रही हो जिससे लोग पैरालाइज हो जाते हों। लेकिन वो जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स थे, इनके मालकान ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इनका इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी कई लोगों ने उस आदमी को देखने का दावा भी किया था। खैर ये वाकयात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए, लेकिन मैड गैसर की यह कहानी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।